हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यन एंड यू आर वाचिंग जीएस ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले जो है सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक। और उसके लिए जो है आज ये करंट का जो हमारा तीसरा वीडियो है, ठीक। और इसी तरीके से जो है जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा करंट के जो है वीडियो जो है विद डिटेल के साथ जो है डालते रहेंगे और धीरे धीरे से शुरू करते हैं। अच्छे से पढ़ते रहें, सुन लें और जो हो सकता है अपने आराम से नोट बनाते रहें, ठीक। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो भाई, जो है सबसे पहला क्वेश्चन 2022 में तूफान आया था। 2022 यानी 2022 का जो है 2022 के प्रथम 2022 के प्रथम चक्रवाती तूफान असनी का नामकरण किसने किया था? यानी ऐसा है किसने किया था, ठीक। तो पहली बात कि जो है 2022 का देखो क्वेश्चन किसी तरीके से पूछा जाएगा। देखो ऐसा नहीं कि करंट करंट के अलावा जितना भी स्टैटिक हो सकता है वो सारे प्रश्न जो है आराम से डिस्कस किए जाएंगे। यानी सबसे पहले बात किस तूफान की हो रही है? असनी की, ठीक। यानी कि अगर सबसे पहली बात करते हैं 2022 का प्रथम चक्रवात, तो 2022 का प्रथम चक्रवात क्या है? इसका नाम है असनी। सबसे पहली बात, ठीक, असनी। दूसरी बात है इसका नामकरण किसने किया था? श्रीलंका। नामकरण, तो इसका नामकरण किया था किसने किया था? श्रीलंका ने किया था, ठीक। इसका नामकरण श्रीलंका ने किया था। श्रीलंका ने किया था, ठीक। दूसरी बात करते हैं असनी का अर्थ क्या होता है? असनी का अर्थ तो इसका अर्थ होता है क्रोध। असनी का अर्थ होता है क्रोध, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, सबसे पहली बात होती है श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका की सबसे पहले राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ठीक। श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ठीक। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर क्या है? एक द्वीप है। क्या नाम है उसका, जिसको जो चीन ने लीज पे लिया हुआ है? क्या नाम है? हम्बन टोटा। याद रखो इसको, ठीक है। हम्बन टोटा। और क्या है? यानी भारत और पाक के बीच, भारत एवं श्रीलंका के बीच कौन सी संधि है? पाक जल संधि है। यहाँ से एक क्वेश्चन अभी हाल में हुआ था, यानी क्या हुआ था? आईसीसी यानी कहा था एशिया विश्व कप विजेता टीम। तो एशिया विश्व कप विजेता टीम कौन है? श्रीलंका ही है। श्रीलंका यानी देखो श्रीलंका से जो देखो क्या है, श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। यहाँ पर एक द्वीप है जो बहुत चर्चा में रहता है, हम्बन टोटा। इसको किसने 99 साल के लिए किसने लीज पर लिया है? चीन ने जो है इसको 99 साल के लिए लीज पर लिया है। दूसरी बात यह है कि पाक जल संधि देखो भारत और उसके बीच में क्या है? पाक जल संधि है। एशिया विश्व कप किसने जीता था? श्रीलंका ने। इसके अलावा क्या है? एक फिल्म मूवी नेक्स्ट अभी बनी हुई है, क्या नाम था? यानी ये जो राम सेतु, कौन है? राम सेतु। तो राम सेतु भी किसके बीच में है? राम सेतु भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? राम सेतु। श्रीलंका के बीच में राम सेतु है, भारत और श्रीलंका के बीच में राम सेतु है, ठीक। अच्छा, यहाँ से कुछ बहुत सारी डिटेल जो होगी वो अलग से जो जियोग्राफी और जो क्लास होगी तो वह पढ़ाएंगे। जो जितने इंपॉर्टेंट टू द फैक्ट पॉइंट है वो ये है। यानी क्या है, अगर बात करते हैं
यानी 2022 के प्रथम चक्रवाती तूफान असनी का नाम किसने किया था? तो किसने किया था? श्रीलंका ने किया था। ठीक, अगर बात करते हैं 2022 का पहला चक्रवात कौन है? असनी है, इसका नामकरण श्रीलंका ने किया। असनी का अर्थ क्या होता है? क्रोध। इसके बाद बात करते हैं श्रीलंका की, इसकी राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम। द्वीप यहाँ कौन सा है? हम्बनटोटा। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी पाक जलसंधि है? पाक जलसंधि से बोलते हैं। एशिया विश्व कप विजेता कौन टीम है? श्रीलंका है। आराम से कहां है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। अब बात करते हैं तूफानों की। कुछ और अन्य जो चक्रवात है या तूफान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर बात करते हैं ताउते, वेरी इंपॉर्टेंट है ताउते। ताउते का नामकरण किसने किया था? म्यांमार। नामकरण किसने किया था? ताउते का नामकरण किया था म्यांमार ने। म्यांमार। ठीक, और इसका अर्थ क्या होता है? आवाज करने वाली छिपकली। हाँ, इसका अर्थ है आवाज करने वाली छिपकली। आवाज करने वाली छिपकली, करने वाली छिपकली। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कौन है? छिपकली। देखो, इसके अलावा बात करते हैं मेंडोस। ठीक, दूसरा तूफान एक है, इसका नाम है मेंडोस। मेंडोस, तो मेंडोस का नामकरण किसने किया था? यूएई। नामकरण किया था यूएई ने। यूएई, इसका अर्थ क्या होता है? खजाना। इसका अर्थ होता है खजाना, ट्रेजर, खजाना। ठीक, खजाना। इसके अलावा जो है यास, एक तूफान था यास, नंबर 3 यास। और यास का नाम किसने क्या था? ओमान। 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 ठीक, ओमान। इसके अलावा जो है एक है साहिन, नंबर 4 है साहिन। और साहिन का नाम किसने किया था? कतर ने किया था। कतर। ठीक, कतर। साहिन का कतर। एक है नंबर 5 निसर्ग। निसर्ग का नाम किसने किया था? बांग्लादेश। बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश। ठीक, इसके अलावा जो है अगर बात करते हैं अम्फान, नंबर 6 पर है अम्फान। अम्फान का नाम किसने किया था? थाईलैंड। थाईलैंड ने किया था। थाईलैंड। थाईलैंड। थाईलैंड ने किया था। और नंबर 7 पे है, नंबर 7 पे है गुलाब। और गुलाब का किसने किया था? पाकिस्तान। गुलाब का जो है नामकरण किया था पाकिस्तान ने। पाकिस्तान, पाकिस्तान ने किया था। ठीक, और अगला है जावेद। 8वां है जावेद। जावेद। ठीक, तो जावेद का किसने किया था? जावेद, जावेद का किया था सऊदी अरब। किसने किया था? सऊदी अरब। सऊदी अरब। सऊदी अरब। ठीक, अब अगर बात करते हैं, देखो ये तो हो गया तूफान। इसके अलावा अभी क्या हुआ हाल ही में, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में तुर्की में तूफान चक्रवात आने से, तुर्की चक्रवात से प्रभावित हुआ जिसमें भारत ने तुर्की की मदद की। तुर्की की मदद की। भारत के इस अभियान का नाम क्या था? बिल्कुल हाल में क्वेश्चन एकदम, क्योंकि तूफानों से क्वेश्चन चल रहा है तो उसी से है। ठीक, तो क्या है हाल ही में तुर्की में चक्रवात से प्रभावित हुआ। जिसमें भारत ने तुर्की की मदद की। भारत के इस अभियान का नाम क्या था? तो इस अभियान का नाम था दोस्त। क्या था? दोस्त। दोस्त का मतलब था मित्र, और ये वर्ड कॉमन है, यानी इंडिया में जो मित्र होते हैं उनको क्या बोलते हैं? दोस्त। और तुर्की में जो मित्र होता है उसको क्या कहते हैं? दोस्त। ये कॉमन वर्ड है। और दोनों के बीच में कौन सा अध्ययन हुआ था? दोस्त अध्ययन हुआ था। ये जो चक्रवात संबंधित क्वेश्चन है, जितने भी जो हाल फिलहाल में जितने भी क्वेश्चन अच्छे हैं वो सारे हैं। अच्छे से चाहो तो स्क्रीनशॉट लो या कुछ भी लो, अच्छे से इसको नोट कर लो अच्छे से। और यहाँ से मतलब बिल्कुल जो भी आगे आने वाले एग्जाम होंगे उसमें आने की मतलब जो पूरी संभावना रहेगी। ठीक, अब शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगर देखो सबसे पहले कि देखो, अच्छा अगला क्वेश्चन बात करेंगे। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। इसमें से जितने भी क्वेश्चन थे लगभग 50-60 क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आराम से जो है एकदम, देखो चाहे भले ही 2-4 क्वेश्चन होंगे लेकिन उनका डिटेल एकदम एक्सप्लेनेशन एकदम डिटेल से होगा, है ना। और इसको जो है अच्छे से डिटेल को याद रखना है। ठीक, नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन है
हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में हैदराबाद की राजधानी नहीं, हाल ही में आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी हाल ही में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर अमरावती से बदलकर दिख रहा छूट तो नहीं क्वेश्चन, एक मिनट जाओ दम हटा दे। हाल ही में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर क्या कर दिया गया। इसमें से इतने ज्यादा क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं जो अमरावती का जो नाम जो ऐसा हुआ था, मेरी बात सुनो, यानी सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश की बात करते हैं आंध्र प्रदेश। ठीक, एक एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं आंध्र, यहाँ से एक क्वेश्चन आ ही जाता है आंध्र प्रदेश। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं यानी भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य तो कौन था आंध्र प्रदेश था। ठीक, दूसरी बात कि आंध्र प्रदेश मतलब भाषा कब बना था, तो 1953 में भाषा के आधार पर गठन। ठीक, अच्छा, अगर कभी पूछेंगे जो भाषा के आधार पर जो क्या था, जो क्या मतलब जो हड़ताल की थी, तो हड़ताल करने वाला कौन था, पुट्टी श्रीरामुलु है ना। हाँ, तो इन्होंने क्या था, हड़ताल की थी। अब अगर बात करते हैं 1900 में बना, यानी 2000 आंध्र प्रदेश से 2 जून पूरी तारीख देता हूँ, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। अच्छा, इसके पहले एक क्वेश्चन और बता सकते हैं, अलग हुआ तेलंगाना अलग हुआ। ठीक, अब देखो अगर बात करते हैं, पहले क्या था, जो आंध्र प्रदेश पहले इसकी राजधानी यानी 2014 से पहले बात करते हैं, अगर 2014 से पहले इसकी राजधानी क्या थी, राजधानी हैदराबाद थी। क्या थी, हैदराबाद। ठीक, हैदराबाद यानी 2014 से पहले इसकी राजधानी क्या थी, हैदराबाद थी। अब क्या हुआ, 2014 में देखो क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश जो था, आंध्र प्रदेश 2 राज्यों में बढ़ गया। आंध्र प्रदेश 2 राज्यों में बढ़ गया। कौन कौन सा, एक तो आंध्र प्रदेश और दूसरा तेलंगाना। ठीक, तेलंगाना। ठीक, तो जो हैदराबाद था वो कहाँ चला गया, जो हैदराबाद जो पार्ट था वो चला गया तेलंगाना में। यानी अब तेलंगाना राजधानी क्या बन गई, हैदराबाद बन गई। अब क्या हुआ, यहाँ राजधानी क्या बन गई, यहाँ की 3 राजधानी, नॉर्मली बात की जाए 3 राजधानियों पर चर्चा हुई। देखो एक तो क्या हुआ था, एक क्या था, अमरावती। इसके अलावा दूसरा क्या था, कुरनूल और तीसरा विशाखापट्टनम। यानी नॉर्मल अगर देखा जाए, यानी देखो क्या हुआ, जब 2014 में जब अलग हो गया कौन, आंध्र प्रदेश 2 टुकड़े हो गए 2 जून 2014 को, तो एक तो बना आंध्र प्रदेश और एक बना तेलंगाना।
आंध्र प्रदेश तेलंगाना, क्योंकि हैदराबाद कहाँ चला गया, तेलंगाना में, तो अब आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनाई गई, अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि वो हाल ही में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर क्या कर दिया गया है, अभी उधर क्या कर दिया गया है, वो कर दिया गया है विशाखापट्टनम। क्या कर दिया गया है, विशाखापट्टनम। अगर बात की जाए इसके आंसर की, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। इसी का अन्य नाम क्या है, वाइजैक, इसी का नाम क्या है, वाइजैक, इसी का नाम है वाइजैक। अगर बात करें सबसे पहले देखो, ये तो हो गई। अब यहां से बात करते हैं, यानी क्या है, जो विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ठीक। तो सबसे पहली बात क्या है, विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ये क्या है, ये क्या है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। आराम से बैठे रहो, आराम से याद रखने की क्वेश्चन। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, विशाखापट्टनम, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर चट्टाने वाले दिन का क्या नाम है, डॉल्फिन नोज नामक चट्टाने पाई जाती हैं, डॉल्फिन नोज नामक चट्टाने पाई जाती हैं। अगला बात करते हैं, यहीं पर क्या है, हिंदुस्तान शिपयार्ड यहीं पर है, हिंदुस्तान शिपयार्ड यहीं स्थित है। तो यानी विशाखापट्टनम में क्या है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह की बात करेंगे तो कौन सा है, विशाखापट्टनम। डॉल्फिन नोज नामक चट्टानें पाई जाती हैं, हिंदुस्तान शिपयार्ड यहाँ है, कहाँ, विशाखापट्टनम में। ठीक, इसके बाद बात करते हैं, अब अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, थोड़ी बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, है ना। तो आंध्र प्रदेश यानी क्या था, आंध्र प्रदेश से ही नॉर्मली क्या था, देखो इसकी स्थापना कब हुई थी, आंध्र प्रदेश की बात की जाए, स्थापना तो हुई थी 1 नवंबर 1956 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। दूसरी बात करते हैं, यहाँ के जो सीएम है, आंध्र सीएम कौन है, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी क्या है, यहाँ के सीएम है। अगर बात करें यहाँ के गवर्नर कौन है, गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन, ये क्या है, यहाँ के गवर्नर है। अगर बात की देखो, इसके अलावा जो है, यानी 25वां, यानी भारत का, दिख रहा है नीचे, भारत का 25वां हाई कोर्ट है, कहाँ, हाई कोर्ट या इसको बोलते हैं उच्च न्यायालय, ठीक। अमरावती में बनना है, और कहाँ है, आंध्र प्रदेश का है। अगर यहाँ के उधर, यहाँ के कौन, यानी आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, प्रशांत कुमार मिश्र। मुख्य न्यायाधीश क्या नाम है, प्रशांत कुमार मिश्र। नीचे नहीं दिखे तो बता देना, हमने दिख गया। देखो अब देखो यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं, पहले देखो सीटें दे देता हूँ मैं। देखो यहाँ पर जो है सीट्स बात करते हैं, सीट्स है ना। तो सबसे पहले क्या आता है, लोकसभा सीट कितनी है, 25। ठीक, इसके अंदर राज्यसभा
राज्यसभा, राज्यसभा से कितनी है? 11। और इसके अंदर क्या करते हैं? विधानसभा, विधानसभा कितनी है? 175। 175। यानी अब देखो, यानी क्या है, यानी आंध्र प्रदेश की जो लोकसभा सीटें कितनी है? 25, विधानसभा सीटें कितनी है? 175 और राज्यसभा सीटें कितनी है? 175। देखो इसके अलावा मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, देखो यूपी की अगर बात करते हैं तो मोस्टली क्या होगा, जो राज्य विशेष रूप से क्वेश्चन में आएगा उस पर बात करेंगे, है ना। लेकिन क्योंकि हम लोग यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी में सबको एकदम अच्छे से मालूम होगी हर चीज। तो यूपी में अगर बात करते हैं क्या, राज्यसभा सीटें कितनी, लोकसभा सीटें कितनी है? लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें और विधानसभा सीटें और विधान परिषद नहीं, हाँ विधान परिषद, यानी लोकसभा कितनी है? 80, राज्यसभा कितनी है? राज्यसभा 31 और विधानसभा 4, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की है 100। ऐसे लोकसभा कितनी है? 80, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100। कोई भी क्वेश्चन अगर कभी भी आएगा कि भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें कहाँ हैं, तो यूपी में। भारत में सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटें कहाँ हैं, फिर भी यूपी में। भारत में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें कहाँ हैं, फिर भी यूपी में। और विधान परिषद की सीटें यूपी में। यानी चाहे कोई भी क्वेश्चन आएगा सर्वाधिक वाला, तो सर्वाधिक वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आंसर क्या होगा? यूपी ही, उत्तर प्रदेश ही लगाना है, ठीक। उसके बाद देखो क्या है, आंध्र प्रदेश की लोकसभा 25 है, राज्यसभा 11 है, विधानसभा 175 है। देखो जितने भी क्वेश्चन कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से जितने भी न्यू क्वेश्चन है, मतलब जो भी एक क्वेश्चन में लिख दिया है, अच्छे से बढ़िया से पढ़ो, इसको देख लो और एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट करके रखो, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सामने देखो भाई 2 क्वेश्चन हुए हैं, ठीक। और इसी तरीके से क्वेश्चन भले ही 1 2 3 4 जितने भी करो, एक क्वेश्चन करो, लेकिन उसकी पूरी धीरे क्या होगा, जरूरी नहीं कि मतलब मोस्टली करेंगे तो बहुत सारे चैनल हैं, और क्योंकि जितनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन होगी तो बात एकदम एक वो क्वेश्चन दोबारा कभी भी आएगा तो सारी बातें याद होंगी, मालूम होगी, ठीक है। और जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे वैसे वैसे फिर उसका जो है रिवाइज होता चला जाएगा, रिवाइज होता रहेगा। अगली बात करते हैं, पहला आईसीसी महिला, पहला आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप, महिला T20 वर्ल्ड कप अंडर 90 किस देश ने जीता? किस देश ने जीता, ठीक। अब देखो यानी क्या है, पहला आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप अंडर 19 किस देश ने, मतलब किस देश ने जीता। अब हम बात करते हैं, देखो जो क्या हुआ है, पहला आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप T20 अंडर 90 वर्ल्ड कप कब हुआ है? तो कब हुआ है? 2023 में। वर्ल्ड कप कब हुआ था? 2023 में। ये पहला संस्करण है, मतलब क्या है, अगर बात करते हैं कौन सा संस्करण है, संस्करण कौन सा है? पहला, ठीक, पहला। अगर बात करते हैं पहला संस्करण है तो इसका विजेता कौन है? विजेता है भारत। भारत ने किसको हराया, यानी उपविजेता कौन था? इंग्लैंड। उपविजेता इंग्लैंड था, उसके अलावा जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन दक्षिण अफ्रीका में आयोजन हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक। दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था, ठीक। अब क्या हुआ था, इंग्लैंड को भारत ने 7 विकेट से हराया था, 7 विकेट से हराया था। इंग्लैंड ने भारत को 7 विकेट से हराया था, ठीक। अगर बात करते हैं, देखो
अगर देखो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका में अगर बात किया जाए तो कहाँ है ये? अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अफ्रीका महाद्वीप, महाद्वीप का देश है, का देश है। अगर बात करते हैं कि किस महाद्वीप में सबसे गरीब जनता निवास करती है, तो अफ्रीका यानी विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ क्या, जहाँ की अधिकतम आबादी क्या है, गरीबी रेखा से नीचे वाले है। ठीक, दूसरी बात करते हैं अब देश में राजधानी क्या है? राजधानी क्या है? जल्दी बताओ। तो इसकी राजधानी क्या है? प्रिटोरिया, प्रिटोरिया, प्रिटोरिया। और देखो यहाँ से अगर गांधी जी ने अपने जीवन का पहला आंदोलन कहाँ किया था, तो यही दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक, अच्छा इसके अलावा जो है ये तो हो गया इससे। अब जो क्या है पुरुष हॉकी, पुरुष हॉकी यानी अगला क्वेश्चन नंबर 3 था, नंबर 4 पुरुष हॉकी, पुरुष हॉकी, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 विश्व कप 2023 किसने जीता? किसने जीता? किसने जीता? जर्मनी। तो कौन था? जर्मनी जीता, जर्मनी। ठीक, जर्मनी जीता। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। एक दिन ये दोबारा क्वेश्चन है, राजधानी क्या है? बर्लिन है। अच्छा ये कहाँ शामिल है? अभी जर्मनी में हाल में दो, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जर्मनी में भी क्या हो रहे हैं, विद्रोह हो रहे हैं इस समय वर्तमान में। क्योंकि क्या हुआ, जर्मनी की जो जनता है वो क्या करे, वो करे मतलब कि वो चाहते हैं कि नाटो से क्या हो जाए, जर्मनी अलग हो जाए। क्योंकि नाटो की वजह से ही जर्मनी को सहायता किसी करनी पड़ रही है, यूक्रेन की। और जर्मनी ने ही बहुत बार क्या झेला है परेशानियां, जितने भी प्रथम विश्व द्वितीय विश्व सबका नुकसान किसको हुआ है? जर्मनी को। तो क्या हुआ, अभी जर्मनी में क्या हो रहा, वो चले विरोध चले हैं। तो ये कहाँ का सदस्य है? नाटो का सदस्य, नाटो का सदस्य। ठीक, तो जीता है किसने? जर्मनी ने जीता है। ठीक, अगर बात करते हैं इसका जो उपविजेता है, ठीक इसका जो उपविजेता है, उपविजेता कौन है? बेल्जियम। बेल्जियम। और बेल्जियम में ही क्या है? बेल्जियम क्या है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो का। हाँ, बेल्जियम की जो राजधानी है, इसकी राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। राजधानी, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में ही क्या है? नाटो का मुख्यालय है, नाटो का मुख्यालय, नाटो का हेडक्वार्टर, नाटो का मुख्यालय है ना। अब क्या कहते हैं, तो यानी पहले स्थान में कौन रहा? जर्मनी। दूसरे स्थान में कौन रहा? बेल्जियम। और पूछा जाएगा तीसरा, यानी तीसरे स्थान पर या फिर पूछा जाएगा कांस्य पदक किसने जीता? कांस्य पदक। देखो ऐसा होता है पदक, देखो ऐसा होता है जैसे कि कोई पहले स्थान में जाता है तो जीता स्वर्ण पदक, दूसरे स्थान में जो जाता है वो जीता है रजत पदक, और तीसरे स्थान में जो होता है वो जीता है कांस्य पदक। तो कांस्य पदक की विजेता कौन है? नीदरलैंड। कौन है? नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है ना, नीदरलैंड की राजधानी है। सब बातें याद रखो, ऐसे तो नहीं ना, मतलब एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। यानी पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 विजेता किसने जीता है? जर्मनी जीता। हराया किसको? बेल्जियम को। जर्मनी क्या है? नाटो का सदस्य है। और बेल्जियम क्या है? बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। इसके अलावा बात करते हैं जो तीसरा स्थान पर रहा है वो कौन रहा है? नीदरलैंड। इसकी राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है ना। अच्छा इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन भारत में हुआ था, और भारत के मोस्टली कहाँ? भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। भुवनेश्वर उड़ीसा। अच्छा कोई क्वेश्चन आएगा इसके अलावा भी हुआ था, मतलब कि एक दो स्थान और थे, लेकिन मोस्टली एग्जाम में यही आएगा, भुवनेश्वर ही आएगा। ठीक, भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। इसके बाद इसमें क्या कितनी टीमों ने लिया था? 16। तो कुल 16 टीमों ने भाग लिया था। कुल 16 टीमों ने भाग लिया था। कुल 16 टीमों ने भाग लिया था।
और क्या होता, भारत कितने नंबर था, नवें स्थान। भारत इसमें 9वें स्थान पर था, 9वें स्थान पर था। ठीक, क्योंकि अभी हुआ है 2023 में हुआ है, अभी क्या है मार्च चल रहा है, तो अभी जितना भी मतलब जितने भी एग्जाम आएंगे तो उसमें से आने की बिल्कुल एकदम यहाँ से क्वेश्चन कोई ना कोई बनता ही रहेगा। ठीक, अगर बात करते हैं जर्मनी कुल कितनी बार जीता है, 3 बार। जर्मनी, यानी अगर बात करते हैं जर्मनी कुल 3 बार जीता है, 3 बार जीता है जर्मनी कुल 3 बार जीता है ना। कब 2002 में, 2002 एक 2002 2006 2023 3 बार जीता है जर्मनी, है ना। इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया में कितनी बार जीता है, ऑस्ट्रेलिया 3 बार। ऑस्ट्रेलिया भी 3 बार जीता है, ऑस्ट्रेलिया 3 बार जीता है, 3 बार। और इसके अलावा क्या है, सर्वाधिक बार कौन सा जीता है, सर्वाधिक बार कितना जीता है, पाकिस्तान सर्वाधिक बार जीता है, पाकिस्तान सर्वाधिक बार पाकिस्तान जीता है। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड देखो क्या था, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता, जर्मनी ने। ठीक, जर्मनी राजधानी क्या है, बर्लिन। जर्मनी का सदस्य है नाटो का, उपविजेता कौन है, बेल्जियम राजधानी ब्रुसेल्स में क्या है, नाटो का हेडक्वार्टर है। तीसरे स्थान पर नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम। आयोजक का मतलब भुवनेश्वर कहाँ है, उड़ीसा की राजधानी है। कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था, कुल 16 टीमों ने भाग लिया था। और भारत में जो किस स्थान पर था, 9वें स्थान पर था। ठीक, अगर बात करें जर्मनी कुल कितनी बार जीता है, 3 बार, 2002 में, 2006 में और 2002, 2006, 2023। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी 3 बार जीता है। और सर्वाधिक बार अगर बात करते हैं तो किसने जीता है, पाकिस्तान ने जीता है। ठीक है, लिखिए भाई, देखो अच्छा बढ़िया से नोट कर लो, अच्छे से एक क्वेश्चन नोट दे लो कॉपी बना के, ऐसे मतलब कि स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक चीज याद होनी चाहिए अगर एग्जाम पास करना है तो। क्योंकि जीएस वगैरह देखो इसमें सब पूरा मिक्स है, हर चीज यानी सारे सब्जेक्ट, उसके अलावा करंट तो है ही, वैसे भी करंट मतलब जो मोस्टली हर एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन की 2023 में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 5। देखो अगर बात करते हैं 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। ठीक, 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। ठीक, तो कुल कितने लोगों को दिए गए, 106। यानी कुल अगर बात करते हैं कुल कितने विजेता हुए, 106। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2023 का ही है, 2023। इसमें पद्म विभूषण कितने लोगों को दिए गए, यानी जो दो पद्म पुरस्कार होते हैं, पद्म पुरस्कार ठीक पुरस्कार, तो इसकी कितनी श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियों में होता है। ठीक, एक तो क्या होता है, पद्म विभूषण। ठीक, फिर दूसरा पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री। ठीक, पद्मश्री, और इनकी यही कैटेगरी होती है पद्मश्री। जो क्या होता है भारत रत्न के बाद में अगर कुल मिलाकर सभी क्षेत्रों में देखो सेना के जो क्षेत्र होते हैं उनका अलग से होता है अपना सिस्टम, है ना, उनको छोड़ा जाए तो पद्म यानी भारत रत्न के बाद में जो पुरस्कार जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार है तो कौन है, यही है। इनमें से देखो क्या है, 6 लोगों को दिया गया कौन सा, पद्म, 9 लोगों को पद्म भूषण और कितने 91 लोगों को क्या दिया गया, पद्मश्री। 91 लोगों को पद्मश्री। ये डाटा ऐसे याद रखो, कुल कितने लोगों को दिया गया, 106 पद्म विभूषण, 6 लोगों को पद्म भूषण, 9 लोगों को और पद्मश्री 91 लोगों को दिया गया पद्मश्री। अगर इसकी हम बात करते हैं देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे इनमें कुल कितनी महिलाएं थी, कुल 19 महिलाओं
को शामिल शामिल किया गया पहली बार। यानी अगर बात किया जाए शामिल किया गया। अगर बात करते हैं कि 2019 में 2023 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया, तो 19 महिलाएं। ठीक, इसके अलावा क्या है, इसमें कितने लोगों को मरणोपरांत यानी कुल 7 लोगों को मर्डर कुल 7 लोगों को मरणोपरांत कहा दिया गया, पद्म विभूषण मतलब पद्म पुरस्कार दिए गए 7 लोगों को। इसी में कौन शामिल है, इसी में जो है मतलब कि जो है जो क्या नाम सपा के जो अध्यक्ष थे, सपा के पूर्व अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी को भी इसी में मतलब इन्हीं मरणोपरांत में जो है शामिल किया गया है। इसके बाद करते हैं भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, साक्षर जिला कौन बना था? मंडला। ठीक, मंडला केरल। और ये कहाँ है? केरल केरल में मोस्टली केरल में तो सब जानते हो। ठीक, जैसे कि बात करते हैं केरल की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं केरल की। ठीक, तो देखो केरल की राजधानी क्या है? राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक, अब देखो क्या है, सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है ना। और देखो यही क्या हुआ था, पहले सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग यही हुआ था। सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग यही हुआ। अभी क्या हुआ है, एक मतलब कूड़ा साफ करने वाला रोबोट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? केरल ने ही किया था प्रयोग। यानी कूड़ा साफ करना अभी 2022 में, अभी थोड़े दिन की बात है, 1-2 मार्च में जो है क्या होता है, कूड़ा साफ करने वाला जो रोबोट था उसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ है? केरल में ही किया गया है। ठीक, तो जो है तो भाई अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। बात करें भारत के नए उपराष्ट्रपति, सातवां क्वेश्चन, भारत के नए उपराष्ट्रपति भारत के नए उपराष्ट्रपति सलाहकार कौन बने? सुरक्षा सलाहकार कौन बने? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने? ठीक, कौन बने? तो कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। ठीक, पंकज कुमार सिंह। ठीक, अगर हम बात करते हैं यानी इसको क्या बोलते हैं? NSA बोला जाता है। NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, यानी इसको बोलते हैं नेशनल NATIONA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ठीक, इसकी अगर बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1998 में हुई थी, याद रखना। ठीक है, इसके अलावा बताते हैं अगर भारत के राष्ट्रीय सलाहकार है कौन, यानी राष्ट्र जो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार।
अगर बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय 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 सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। सलाहकार, इनका नाम है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल। ठीक। देखो इसके अलावा जो है ये क्वेश्चन है, देखो इसमें यही इंपॉर्टेंट है, इसका लगन हुआ था, इसका एनएसए का फुल फॉर्म क्या है, और राष्ट्रीय सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। और ऊपर राष्ट्रीय सलाहकार कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह। इससे जो क्वेश्चन यही बनेंगे जितने भी वन एग्जाम के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं 8वां क्वेश्चन। ठीक, यानी क्या है, राष्ट्रीय भवन में बने राष्ट्रीय भवन में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे किस वर्ड पर? मुगल पर। ठीक, इतिहास वाला ज्ञान लगा लो अच्छे से, जितना लगा सके। ठीक, अगर हम बात करते हैं मुगल। ठीक, अगर बात करते हैं मुगल की, तो मुगल क्या था? एक मुस्लिम वंश। ठीक, अगर बात करते हैं संस्थापक कौन था? बाबर जो था ये किसका वंशज था? वंशज की बात करते हैं, किसका था? देखो एक तो जो इसका जो पितृपक्ष था, किसका था? पितृपक्ष नहीं, वो तो मातृपक्ष। चंगेज का था मातृपक्ष। यानी क्या था, जो वंशज था पितृपक्ष किसका था? तैमूर का। और तैमूर का कौन सा वंशज? तैमूर का पांचवा। ठीक, और मातृपक्ष किसका था? चंगेज खां। और या किसका था? 14वां। चंगेज खान कौन था? 14वां। लेकिन ये अपने आप को क्या सोचता था? ये अपने आप को यानी पितृपक्ष से कहना ज्यादा अच्छा, मतलब ज्यादा इसको अच्छा लगता था कि यानी ये अपने जो है पितृपक्ष के जो वंशज थे उनको ज्यादा मानता था। अगर बात करते हैं यानी बाबर की, तो बाबर जो है जब भारत पर आया, यानी जब भारत आया था, तो भारत में कौन सा वंश था? भारत में लोधी वंश के समय आया। अब देखो अगर बात करते हैं लोधी वंश के समय आया, तो देखो यानी कि उस समय जो लोधी वंश का जो संस्थापक, वो इसमें शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी के साथ इसने लड़ाई की। कौन सी लड़ाई की? पानीपत का प्रथम युद्ध। कब किया था? 1526 में क्या हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया। उसके बाद 1527 में कौन सा किया? मतलब खानवा का युद्ध 1527 में। उसके बाद 1528 में क्या किया? चंदेरी का युद्ध किया था 1528 में, चंदेरी का। और 1529 में क्या किया था? घाघरा का युद्ध। यानी अगर देखो हम एक क्रम में देखो अभी वो कर देंगे 1526, 1527, 1528 और 1529, 1530। यानी क्या हुआ था? देखो इसने पानीपत का युद्ध किया। किसके साथ में किया था? 1526 में पानीपत का युद्ध जो है इब्राहिम लोधी और किसके हुआ था? बाबर के हुआ था। इब्राहिम लोधी को वहीं पर इसने क्या किया? उसी यानी पानीपत के युद्ध में ही रणभूमि में इसने उसको मार दिया था। और वहीं पानीपत में ही किसकी कब्र है? किसकी? इब्राहिम लोधी की, जो पानीपत में ही कब्र बनी हुई है। इसके बाद करते हैं यानी ऐसा वो यानी कि जो गुलाम वंश था, मतलब कि जो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, जिसको कहाँ मारा गया था? युद्धभूमि में ही मार दिया गया था। उसके अलावा बात करते हैं यानी देखो 1526 में कौन मारा गया? इब्राहिम लोधी। उसके बाद 1527 में क्या किया इसने खानवा का युद्ध किया। और खानवा का किसके साथ हुआ? राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। उसके बाद चंदेरी का युद्ध। तो इसमें क्या हुआ था? राणा सांगा को इसने मार दिया था। राणा सांगा को
जो भी हुआ राणा साहब को हार गया था। इसके बाद चंदेल का हुआ था मेदिनी राय के बीच में, मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, मेदिनी राय को मार दिया था और उनके सिरों की मतलब पूरा मीनार बना दी थी, बहुत एकदम सब रक्तपात कर जाता। उसके बाद करते हैं 1529 में क्या हुआ था, 1529 में इसने क्या किया था, अफगानों के साथ युद्ध लड़ा था, अफगानों को पराजित कर दिया था। अब इसमें मेन बात है जो 1529 में ये जो युद्ध हुआ था, इसमें शेर शाह सूरी किसके साथ, शेर शाह सूरी नहीं, ये शेर शाह सूरी बाबर के साथ था। और 1528 में जो है शेर शाह सूरी अफगानों के साथ था। और 1529 में मतलब देखो ऐसा था, ये रॉन्ग हो गया, 1528 ईस्वी में जो है शेर शाह सूरी किसके साथ था, बाबर के साथ था, बाबर के साथ था, ठीक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ 1529, अब शेर शाह सूरी किसके साथ हुआ, अब अफगानों के साथ लड़ा था, अफगानों के साथ, ठीक। यानी तो ऐसा एक शासक, ऐसा एक मतलब कि शासक था जो एक बार किसकी तरफ से लड़ा था, बाबर की तरफ, एक बार दूसरा जो है बाबर के खिलाफ लड़ा था, ठीक। और चारों में कौन जीता, देखो इसमें कौन मारा गया, इब्राहिम लोदी मारा गया, इसमें राणा सांगा मारा गया, इसमें मेदिनी मारा गया, इसमें अफगान मारे गए। और 1530 में खुद मारा गया, मतलब खुद मर गया, कौन, बाबर मर गया। बाबर के बाद में जो है, यानी अगर बात करें तो ये तो हो गई बात इसकी बाबर की। बाबर के बाद में इसका लड़का कौन आया, हुमायूं। यानी बाबर के बाद इसका लड़का कौन हुआ, हुमायूं हुआ, ठीक। उसके अंदर कौन हुआ, अकबर हुआ, अकबर बाद में क्या हुआ, जहांगीर हुआ। और जहांगीर लड़का क्या हुआ, शाहजहां हुआ, शाहजहां। और शाहजहां के बाद क्या हुआ, शाहजहां के बाद में औरंगजेब, यानी औरंगजेब। अब देखो बात करते हैं कुछ बातें प्रमुख इनकी। देखो सबसे पहले देखो हुमायूं क्या था, हुमायूं मतलब कि बहुत मतलब कि भक्ति भावना में वो मतलब बहुत अंधविश्वास रखता था, है ना। प्रत्येक दिन अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनता था। उसके अलावा क्या था कि अगर इसने जो है, दूसरी बात है हुमायूं किस लिए जाना जाता है, इसने अपने साम्राज्य को अपने 4 भाइयों, है ना, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं कामरान को अपने 4 भाई, यानी हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, अपने 4 भाइयों में इसने अपने साम्राज्य को बांट दिया था। इसके लिए कौन जाना जाता है, हुमायूं। अकबर, तो अकबर अपनी न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है, अकबर बीरबल की वजह से भी जाना जाता है, अकबर जो है इसकी युद्ध नीति की वजह से जाना जाता है। और अकबर ने क्या किया था, अकबर ने एक नया धर्म का मतलब एक नया धर्म लाया था, क्या नाम था, दीन-ए-इलाही। और अकबर ने ही इसका नाम बदला था, मतलब प्रयागराज नाम का नाम बदल के क्या कर दिया था, इलाहाबाद कर दिया था, ठीक। जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कर दिया है, प्रयागराज कर दिया, ठीक। अच्छा अगर बात करते हैं इसके लिए अकबर तो बहुत सारे उसने काम किए थे। अगर बात करें जहांगीर, तो जहांगीर नशे के लिए जाना जाता है, जहांगीर मोस्टली किस लिए, क्योंकि नशा वशा करता था, ठीक। उसके अलावा क्या था, इसके अपने पिता से अकबर से धमकी नहीं थी, लेकिन अंत में जब जो है 1605 में जो कौन मर गया था, अकबर मर गया था, तो उसका जो तो उसने माफ कर दिया और जहांगीर को शासन बना दिया। शाहजहां जानते हो, शाहजहां मतलब देखो शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। सबसे पहली बात कि शाहजहां जो जाना जाता है मुख्य रूप से ताजमहल के लिए जाना जाता है। ताजमहल क्यों बनवाया था, तो इसकी पत्नी थी, क्या नाम था, मुमताज महल की याद में बनवाया था इसने, ठीक। उसके बाद जो है औरंगजेब, तो औरंगजेब ने ही किसको पहली बात क्या किया, इसने अपने सभी भाइयों को मार दिया था, है ना, शाह शुजा, है ना, और काम बख्श, और इसका वो शाह शुजा, काम बख्श, इनको मार दिया था। इसके अलावा क्या था कि औरंगजेब ने अपने पिता को भी बंदी बना दिया था, और बंदी बनाकर जो कारागार में डाल दिया था, है ना। तो ये थोड़ा जो है वैसा था, मतलब थोड़ा कट्टरपंथी था, इसे को जाना जाता है, ठीक। तो ये तो बात हो गई, हाँ भाई, तो क्या था, तो ये तो हुई थोड़ा किसके, मुगल के बारे में, है ना। कभी क्वेश्चन करेंगे, बात करेंगे। फिलहाल तो जो है हमने थोड़ा ब्रीफ में आपको बता दिया है ना। अगर बात करते हैं जो अंतिम मुगल शासक कौन था, कि अंतिम भी पूछा जा सकता है, अंतिम कौन था, अंतिम मुगल शासक। इसके अलावा कुछ बीच में और भी आए थे, लेकिन उनका कुछ ज्यादा मोस्टली काम नहीं था। अंतिम मुगल शासक कौन था, अंतिम बहादुर शाह जफर, ठीक। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि ऐसा मतलब शासक जो कहाँ अपने मतलब कि कहाँ मरा था, इसकी कहाँ रंगून में इसकी कब्र है, ठीक। रंगून में इसको भेज दिया था अंग्रेजों ने, बंद करके इनके लड़के और मतलब पौत्र को जो है मार दिया था, और इसको कहाँ निष्कासित कर दिया था, रंगून में भेज दिया था। इसके अलावा ये सब मतलब कि बहुत, यानी कब अगर बात करता हूँ मैं अगर मुगलों की, तो मुगलों का जो काल था, काल जो समय था इनका, तो कब से कब तक रहा था, 1526 से
1857। यानी देख लो मतलब इतना इतना लंबा समय था, मतलब लगभग 538 लगभग कि 330 वर्ष, लगभग 350 साल लगभग किसने, मुगलों ने सबसे ज्यादा जो शासन किया है मुगलों ने ही किया था। ठीक, तो उसके अलावा जो है मतलब क्योंकि मध्यकाल में जब इतिहास पढ़ते होगे तो आप सुना भी होगा, जाना भी होगा। ठीक, तो ये तो था क्या, मुगलों से संबंधित बातें थी। क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, राष्ट्रीय भवन में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन, मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो क्योंकि मुगलों से बात थी तो मैंने बता दिया जो भी विशेष बातें थी मुगलों से, है ना, तो उनके वंश से बता दिया मैंने। पितृपक्ष से तैमूर वंश का था, मातृपक्ष से चंगेज खान का था, है ना। संस्थापक कौन था, बाबर था। बाबर का लड़का तुमको बता दिया पूरा, बाबर का लड़का कौन था, हुमायूं। उसके बाद में अकबर बन गया, जहांगीर बन गया, शाहजहां, फिर औरंगजेब, और फिर उसके बाद में जो बहुत छोटे मोटे राजा और आए थे, है ना। और बात करते हैं अंतिम शासक की, अंतिम कौन था, बहादुर शाह जफर था। ठीक, अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट, अभी चलेगा देखो, अगर बात करते हैं ना तो इसका क्या नाम किया गया था, यानी इसका अमृत उद्यान किया गया था। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अमृत उद्यान, अमृत उद्यान, अमृत उद्यान। ठीक, यानी ये जो था राष्ट्रीय भवन में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम क्या कर दिया गया है, अमृत उद्यान कर दिया गया है, अमृत उद्यान। अगर बात करते हैं अमृत उद्यान कर दिया गया है। अच्छा, अगर बात की जाए राष्ट्रपति भवन, क्या बात कर रहे हैं, अच्छा राष्ट्रीय राष्ट्रपति ही है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति भवन। अगर बात करें राष्ट्रपति भवन की, स्थित कहाँ है, कहाँ स्थित है, स्थित है नई दिल्ली, नई दिल्ली। और नई दिल्ली में कहाँ पर स्थित है, रायसीना हिल पर, रायसीना। अच्छा, रायसीना होता है, ठीक, रायसीना हिल, रायसीना हिल किस पर्वत की वो है, अरावली, यानी किसकी है, अरावली। यानी ये जो है, ये जो शाखा किसकी है, शाखा है अरावली पर्वत की, शाखा है अरावली पर्वत की। और सबसे अगर अरावली पर्वत कैसा पर्वत है, अवशेष पर्वत, अवशेष पर्वत है। इसके बाद ये सबसे पुराना पर्वत कौन है, यही अरावली पर्वत है। सबसे नया भी कहाँ है, भारत में हिमालय पर्वत है ना, दोनों। मतलब कि अरावली घट रहा है, हिमालय बढ़ रहा है। मानी जो जो देखो पुराने पर्वत वो जो कम हो रहे हैं, जो मतलब कि छोटे हो रहे हैं वो पुराने हैं, और जिनकी आयु भी कम है वो बढ़ रहे हैं, है ना। तो कौन, अरावली कम हो रहा है। तो अगर सबसे पुराना पर्वत बात की जाएगी अरावली, और सबसे नवीनतम पर्वत कौन है, हिमालय। ठीक, तो अगला बात करते हैं प्रधानमंत्री निवास को क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री निवास को। देखो क्योंकि निवास बात चल रही है तो बात करते हैं प्रधानमंत्री निवास, प्रधानमंत्री निवास, निवास स्थान, निवास स्थान। यहाँ कहाँ रहते हैं, सेवन रेस कोर्स, इसका नाम है सेवन रेस कोर्स। ठीक, इसका भी नाम बदल दिया गया है, सेवन रेस कोर्स का नाम बदल दिया गया है। और इसका नाम क्या हो गया है, लोक कल्याण नाम, यानी इसका नाम बदल करके, नाम बदल कर क्या हो गया है, लोक कल्याण मार्ग, लोक कल्याण मार्ग, लोक कल्याण मार्ग हो गया है। ठीक, लोक कल्याण मार्ग हो गया है। ठीक, देखो भाई, तो अगर बात करते हैं, यानी ये जो है राष्ट्रपति भवन में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का मतलब क्या हुआ है, अमृत उद्यान। और जो है प्रधानमंत्री निवास का स्थान, जो प्रधानमंत्री निवास स्थान है उसका भी नाम पहले क्या था, सेवन रेस कोर्स, अब उसका नाम क्या हो गया है, लोक कल्याण मार्ग। ये दोनों बदल गए और दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और दोनों हाल में बदले तो इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से इसको जो है नोट कर लो। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, 8 क्वेश्चन हो गए हैं। आप जो है कोशिश करेंगे कि मतलब कि 12-13 क्वेश्चन जवाब दें बढ़िया से, है ना, इसकी एक्सप्लेनेशन बढ़िया से नोट करके रखो, पूरी एक क्वेश्चन लिख के रखो। ठीक, इससे क्या होगा कि आज जो परीक्षा आएगी ना उसमें से बिल्कुल बढ़िया से एकदम तैयार हो जाएगा। अगर बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में, 2023, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। 2023 में कौन सा देश
कौन सा देश शीर्ष पर है? शीर्ष पर है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। सबसे पहले बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। पहली बात ये कि इंडेक्स, सबसे पहला क्वेश्चन कि जो है इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है? तो अर्थ मतलब ये है कि किस देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, यानी कि किस देश का पासपोर्ट कितना ज्यादा मतलब कितना स्ट्रांग है, यानी किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, इसलिए जो है मजबूत है, इसीलिए इसका क्या होता है, सर्वेक्षण होता है कि देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। ठीक, यानी कि जिस देश का जितना पासपोर्ट मजबूत होगा वो पहले स्थान पर, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे ऐसे स्थान पर। ठीक, तो सबसे पहले शीर्ष पर कौन है, इसमें 2023 जो हुआ है 2023 का है ना, 2023 की रिपोर्ट आ गई है। तो बात करते हैं जो शीर्ष पर तो हमेशा शीर्ष पर, कभी चाहे 2023 पूछे, 22 में कुछ भी पूछे, तुमको जापान ही रहना है। हर बार जो है शीर्ष पे कौन रहा है, जापान ही रहता है। ठीक, अगर बात करते हैं भारत की तो भारत का स्थान ज्यादा सही नहीं है। ठीक, खराब ही मान लो 85 है, लेकिन तब भी फिलहाल अन्य इंडेक्स की अपेक्षा तब भी सही है। भारत का स्थान 85 है। इसमें अगर बात करते हैं चीन का स्थान, चीन का 66 है, इसके बाद श्रीलंका की बात करते हैं, श्रीलंका तो श्रीलंका का स्थान कितना है, 100। ठीक, याद रहेगा आराम से, श्रीलंका के अंदर कितना है, 100 है। और बांग्लादेश का कितना है, बांग्लादेश का कितना है, 101। देखो यानी श्रीलंका और बांग्लादेश एकदम पास हैं, 101। ठीक, इसके अलावा जो है नेपाल और पाकिस्तान, नेपाल का कितना है, 103, और पाकिस्तान का कितना है, 106। अगर बात करें सबसे न्यूनतम इसका है, सबसे कम अफगानिस्तान, यानी अगर सबसे कम कहते हैं या लास्ट अंतिम पर कौन है, अंतिम पर अफगानिस्तान। तो इसमें देखो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं पूछा जाता है, सबसे कम, और जापान और भारत पूछा जाता है। इसके अलावा मैंने जानकारी बता दिया है कि मतलब चीन भी इतना अच्छा है, मतलब 66 पे है ना। इसके अलावा बाकी तो सब आसपास वाले जो देश है वो भारत से पीछे ही है ना। बाकी जो है नंबर 1 पर जापान है, अंतिम में कौन है, अफगानिस्तान है। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ से इसको देखो, तो यानी क्या था ये 2023 में जो हेनले पासपोर्ट में शीर्ष पर कौन है, जापान। तो इसमें याद रखो जापान पहले आप पूछेगा तो जापान ही रहता है, अंतिम अफगानिस्तान। ये तो दोनों का कंफर्म है लगभग। ठीक, भारत का क्या है, 85। अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो देखो अभी क्या हुआ है, यहाँ से नीचे से देखिएगा, चलो इसको मिला देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9। ठीक, अगला जो है 10th क्वेश्चन नंबर करते हैं। अभी क्या हुआ, हाल में चुनाव हुए थे कहाँ, न्यूजीलैंड में। तो वहां का जो पीएम बने हैं उनके बारे में क्वेश्चन है। देखो न्यूजीलैंड के नए पीएम कौन बने, क्वेश्चन नंबर 10 है। न्यूजीलैंड के नए पीएम हाल ही में कौन बने, यानी हाल ही में न्यूजीलैंड के नए पीएम कौन बने, तो क्या नाम था, क्रिस हॉपकिंस नाम का है, क्रिस हॉपकिंस। देखो अगर बात करें हॉपकिंस, देखो अगर बात करते हैं हॉपकिंस, देखो जो क्या है, न्यूजीलैंड क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अगर बात करते हैं, जैसे ये वाला जो वाली लाइन ऐसे ऑस्ट्रेलिया गई है। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे बनाइए, इस तरीके से, ऐसे और ऐसे इस तरीके से बनाए। ठीक, यानी जो न्यूजीलैंड है वो मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ है। यहाँ बीच में जो जल है वह पूरा सागर ही है, मतलब सब समुद्र ही है। समुद्र कौन सा है, प्रशांत महासागर है।
कौन सा है? प्रशांत महासागर में। यानी ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मोस्टली कहाँ स्थित है? प्रशांत यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके तो ये वाला प्रशांत महासागर है और ये वाला क्या हिंद महासागर इधर वाला है ना, और उसके उस तरफ क्या है? अटलांटिक महासागर है। तो यानी सबसे पहले अगर बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड जो देश है वो दो द्वीपों में बना हुआ है। यानी कैसे है? यानी अगर बात करते हैं दो भागों में न्यूजीलैंड 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 दो भागों में बटा है। दो भागों में बटा है। बटा है। दो में बटा है। तो नंबर 1 कौन सा है? उत्तरी न्यूजीलैंड। उत्तरी न्यूजीलैंड और दूसरा है दक्षिणी न्यूजीलैंड। नंबर 2 है दक्षिणी न्यूजीलैंड। दक्षिणी न्यूजीलैंड और उत्तरी न्यूजीलैंड। ठीक, मैंने बताया भी था कि वो इस तरीके से ऐसे बटा हुआ है, ऐसे। ठीक, तो ये वाला जो भाग इधर है ना, ऐसे बिल्कुल है। ये कौन सा है? नॉर्थ न्यूजीलैंड है और ये है साउथ न्यूजीलैंड। ठीक, ये तरीका है। न्यूजीलैंड दो भाग में बटा हुआ है। अब देखो अगर बात करते हैं, है ना, यानी ये दोनों बीच में क्या है? तो ये जो है कुक जल संधि है। कुक जल संधि जानते हो? जल संधि मतलब ये होता है कि दो भूमियां होती हैं, दो भूमियों के बीच में जो पानी वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं, है ना। इस ये बीच में है कौन सी? कुक जल संधि। यानी अगर बात करते हैं ये कुक जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। एक दूसरे से अलग होते हैं। याद रहेगा, आप तो बिल्कुल भूलने वाली कोई बात नहीं है ना। कुक जल संधि एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर बात करते हैं इसकी राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड राजधानी क्या है? वेलिंगटन राजधानी है वेलिंगटन। याद रखो, इसमें भूलने की कोई बात नहीं है। वेलिंगटन। ठीक, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी दाग कोई आते हैं तो उसका मतलब नहीं है, पूरी बना सकते हो वेलिंगटन। ठीक, वेलिंगटन। इसके बाद जो है इसकी जो मुद्रा है, मुद्रा क्या है? डॉलर। मुद्रा जो है डॉलर। मुद्रा है डॉलर। ठीक, अच्छा दूसरी बात करते हैं। डॉलर मुद्रा है। अगर ये क्या है? यह एक ओशिनियाई महाद्वीप का देश है। यह एक ओशिनियाई महाद्वीप का देश है। ओशिनियाई महाद्वीप का देश है। अगर आप अगली बात करते हैं, है ना, यहाँ की जो जनजाति उनको क्या कहते हैं? कीवी कहते हैं। यहाँ की जनजातियों को कीवी कहा जाता है। कीवीस या कीवी? कीवीस या कीवी। कीवी कहा जाता है। ठीक, तो यानी क्या हुआ है? कीवी कहा जाता है। यानी देखो बात सुनो अच्छे से। यानी क्या है? न्यूजीलैंड के नए पीएम हाल ही में कौन बने हैं? तो क्रिस हाकिन्स बने हैं। न्यूजीलैंड दो भाग में बटा हुआ है, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड। ये कुक जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। राजधानी इसकी वेलिंगटन है, मुद्रा डॉलर है। यह एक ओशिनियाई महाद्वीप है और इस यहाँ की जनजाति क्या है? कीवी या फिर कीवीज। सारे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है मोस्टली बहुत बार 100,000 बार आ चुके हैं। ठीक, अगर अगली बात करते हैं, एक क्वेश्चन इसमें साथ में बता देता हूँ। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, यानी देखो ये तो होगा क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये 10 क्वेश्चन होने हैं। हम सोच रहे हैं कि आज जो है, क्योंकि होली है इसलिए जो है आज कम से कम इतना अगर पढ़ कभी कोई देख सकता वीडियो को आराम से देखेगा तो उसको दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया से एकदम कंप्लीट करके कर लेगा। ठीक, यानी अभी क्या हुआ है, हाल में क्वेश्चन WPL पहले लिख लो, भी बाद में समझाता हूँ। ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक, WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी की सबसे
सबसे महंगी खिलाड़ी, महंगी महंगी खिलाड़ी, खिलाड़ी कौन बनी है, कौन बनी है, कौन बनी है। ठीक, क्वेश्चन एकदम बहुत ज्यादा चांस रहेंगे क्वेश्चन यहाँ से आने की। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत एकदम टॉप क्लास का होगा, अगर मतलब बिल्कुल टॉप क्लास का। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जो यहाँ से एक क्वेश्चन ना आए। अगर अच्छे से इस क्वेश्चन को देखोगे तो या मतलब मिनिमम एक नंबर यहाँ से 100% आएगा। तो देखो अगर बात करते हैं WPL की, जो WPL की जो सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है, उनका नाम है स्मृति मंधाना। क्या नाम है? स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना, मंधाना, स्मृति मंधाना। ठीक, अब एक और बात करते हैं स्मृति मंधाना। सबसे पहले WPL क्या आता है? ओमेन ओमेन प्रीमियर 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 लीग, वुमेन प्रीमियर लीग। ठीक, अगर बात करते हैं इसको जो बोलते हैं महिला प्रीमियर लीग, इसको बोलते हैं महिला 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 प्रीमियर लीग, प्रीमियर प्रीमियर लीग। ठीक, ठीक, यानी भारत में आईपीएल की तर्ज पर पहली बार WPL की शुरुआत 2023 में शुरू की। ठीक, क्योंकि अभी तो WPL शुरू हुआ है, तो इससे केवल यही दो क्वेश्चन, मतलब जो अभी 2-3 क्वेश्चन यही हैं। नहीं, पहली बार WPL क्या है, तो आईपीएल जैसे होता है T20 का एक फॉर्मेट है, उसी प्रकार से क्या है WPL भी एकदम सेम टू सेम उसी तरीके से है। उसके अलावा क्या है कि पहली बार कब इसका आयोजन, पहली बार 2023 में, इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है? स्मृति मंधाना। ठीक, ये जितने क्वेश्चन मतलब जो किससे हैं, जो WPL से हैं। अब हम बात करते हैं आईपीएल की, क्योंकि अब WPL की बात हो रही है, क्योंकि WPL अभी जब होगा, जब फाइनल हो जाएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो हम उसके बाद में एक वीडियो दूसरा, क्योंकि करंट तो बीच पढ़ाते रहेंगे, तो जो भी वीडियो आएगा उसमें अच्छे से उसको कवर करेंगे। ठीक, अभी हम बात कर लेते हैं आईपीएल की। ठीक, आईपीएल की, क्योंकि आईपीएल सबसे महंगी बात कर रही है, तो आईपीएल का आज तक मतलब आज तक का मतलब कि क्या, आज क्या है, मतलब कि मार्च 2023 मार्च 2023, अगर बात करें आज तक मतलब कि मार्च 2023 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है? खिलाड़ी जो सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है? सैम करन। ठीक, यानी आईपीएल का आज तक का यानी 2023 तक का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है? सैम करन बना है। ठीक, सैम करन। अगर बात करते हैं यानी जो 2000, क्योंकि अभी तो 2023 का तो हुआ नहीं, 2023 का होगा, है ना, तो इसके जो पहले वाले को, इसके पहले कौन हुआ था? 2022 वाला जो हुआ था, है ना। अगर बात करते हैं आईपीएल में 2022 का 15वां संस्करण था। इसका मतलब समझते हो? संस्करण था, इसका मतलब ये है कि 2022 तक कुल कितनी बार आईपीएल खेला गया है? तो 15 बार। 2022 तक कुल 15 बार आईपीएल खेला गया है। ठीक, 15 बार। अब हम बात करते हैं जो 2022 वाले, अब भाई की बात होगी 2022 वाले की, मोस्टली जब तक 2023 वाला नहीं हो जाता है तब तक 2022 वाला ही देखो भाई, ये क्या था, आईपीएल में 2020 का कौन सा लगा? 15वां संस्करण था। ठीक, अगर बात करते हैं कुल कितनी टीमें थी, तो इसके पहले 8 टीमें थी, और 2000 इसमें 15वें में कितनी बढ़ गई? प्लस 2 बढ़ गई थी, 2 बढ़ी, कितनी हो गई? 10। कुल 10 टीमें थी, तो 10 टीमों में से 2, यानी एक कौन थी? गुजरात लायंस, और एक लखनऊ। ये नई दो टीमें क्या थी? नई टीमें थी,
गुजरात लखनऊ, इसका नाम था गुजरात लायंस, इसका नाम था जायंट, लखनऊ जायंट। 2 टीमें बढ़ी थी, तो कुल कितनी हो गई थी? 10 टीमें हो गई थी। क्लियर बात? इसके पहले 8 टीमें थी, 2 बढ़ गई थी, तो कितनी हो गई? 10 टीमें हो गई थी। बड़ी टीमें कौन सी थी? गुजरात लायंस और लखनऊ। अगर आप बात करते हैं विजेता की, तो देखो जो विजेता हुआ था यानी 2022 वाला, 2022 विजेता जो हुआ था, विजेता गुजरात लायंस था। कौन सा? गुजरात लायंस। और जब गुजरात लायंस था, इसका ये क्या था? ये जो है इसका जो कैप्टन था यानी कप्तान था, हार्दिक पांड्या। कप्तान था हार्दिक पांड्या। राशिद खान इसी टीम से खेलता था, हार्दिक पांड्या। अगर बात करते हैं उप विजेता कौन था? राजस्थान रॉयल्स। उप विजेता था राजस्थान रॉयल्स। यानी जो फाइनल हुआ था किसके बीच हुआ था? गुजरात लायंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुआ था, है ना? तो जीता कौन था? गुजरात लायंस। अब बात करते हैं जो इसका जो पर्पल कैप किसको मिली थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्पल कैप मिली थी इसको यजवेंद्र चहल को मिली थी क्या? पर्पल कैप। ठीक, इसके अंदर अगर ऑरेंज कैप किसको मिली थी? जॉस बटलर को मिली थी। कौन सी कैप? ऑरेंज कैप। ठीक, अब देखो जो यानी क्या था, देखो ये क्वेश्चन कहा था WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। या WPL होता है वुमेन प्रीमियर लीग, महिला प्रीमियर लीग। भारत में IPL की तर्ज पर पहली बार WPL की शुरुआत 2023 में हुई। अभी क्योंकि मैच चल रहे हैं, अभी 2-3 मैच हुए हैं, केवल 3-4 मैच, क्योंकि जब ये समाप्त होगा उसके अंदर जैसे क्वेश्चन आएंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो करा देंगे। अगर बात करते हैं IPL की, तो आज तक की यानी मार्च 2023 तक जितने भी IPL में खिलाड़ी बिके हुए हैं, उनमें सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका था? सैम करन। और ये जो इससे जो 2022 में कौन सा खिलाड़ी था? 15वां खिलाड़ी था। इससे पहले मतलब कि आज तक की कुल कितनी बार IPL हो चुका है? 15 बार हो चुका है। ठीक, और इसमें जो है 2022 के जो इसमें कुल पहले 8 टीमें थी, 2 टीम बढ़ गई थी, कितनी हो गई? 10। बड़ी टीमें कौन सी थी? गुजरात लायंस और लखनऊ जायंट्स। अगर विजेता की बात करते हैं तो गुजरात लायंस विजेता था, इसका कप्तान कौन था? हार्दिक पांड्या। उप विजेता कौन था? राजस्थान रॉयल्स। पर्पल कैप किसको मिली थी? यजवेंद्र चहल को। और ऑरेंज किसको मिली थी? जॉस बटलर को। ठीक, ये जो क्वेश्चन है देखो इसके बाद जो है, अच्छा ये तो हो गया, इससे अब इसमें आएगा नहीं, इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12। देखो क्वेश्चन है ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक, कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। और दुर्भाग्य की बात है कि भारत कहाँ से बाहर हो गया था? भारत कहाँ से बाहर हुआ था? भारत जो है इंग्लैंड से हारकर सेमीफाइनल से बाहर हो गया था। ठीक, सेमीफाइनल में बाहर हो गया था। देखो ऐसे ही महिलाओं का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी इंग्लैंड से हारकर भारतीय महिलाएं भी बाहर हो गई थी। ठीक, अभी देखो बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की। ठीक, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक, इसका विजेता कौन था? इंग्लैंड। विजेता था इंग्लैंड। ठीक, इंग्लैंड विजेता था। उप विजेता अगर बात करते हैं कौन था? पाकिस्तान। उप विजेता पाकिस्तान था।
पाकिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, अगर बात करते हैं सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? विराट कोहली। सर्वाधिक रन, सर्वाधिक रन बनाए थे विराट कोहली, विराट कोहली। कोहली। और सर्वाधिक विकेट वीरेंद्र हसरंगा, सर्वाधिक विकेट। सर्वाधिक विकेट कितने लिए थे? वीरेंद्र हसरंगा। वीरेंद्र हसरंगा, वीरेंद्र हसरंगा, वीरेंद्र 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 हसरंगा। ठीक, अब देखो यानी क्या था, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। विजेता कौन था? इंग्लैंड। उप विजेता पाकिस्तान। सर्वाधिक रन विराट कोहली और सर्वाधिक विकेट वीरेंद्र हसरंगा। ठीक, अगर बात करते हैं 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम, 4 मार्च यानी क्वेश्चन नंबर 13, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम क्या थी? ठीक, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम क्या थी? तो थीम थी हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान। थीम थी राष्ट्रीय, थीम क्या थी? हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान। ठीक, अगर इसको अंग्रेजी में बोले, अगर लिखी होगी तो कैसे लिखी होगी? अवर एम जीरो लॉस। अवर एम जीरो लॉस। अगर थीम अगर अंग्रेजी में आएगी, ठीक है। अगर बात करते हैं कि देखो पहली बार कब मनाया गया था ये? पहली बार क्योंकि यहाँ से पहली बार होने वाला क्वेश्चन आ सकता है। पहली बार कब मनाया गया था? 4 मार्च 1972 ईस्वी को, यानी 4 मार्च 1972 को पहली बार मनाया गया, पहली बार। ठीक, अब तक कितनी बार मनाया जा चुका है? 52 बार। तो 52वीं बार, यानी वर्तमान 52वीं बार मनाया गया है। 52वीं बार मनाया गया। ठीक, तो कुछ लोग मार्च, क्योंकि मार्च का चल रही है तो मार्च 4 मार्च है, तो मार्च की इंपॉर्टेंट डेज, जितने इंपॉर्टेंट डेज है मार्च के, सबसे पहले तो अब बात करते हैं 1 मार्च को क्या मानते हैं? 1 मार्च, ऐसे सब सारे डेट्स मालूम हो जाएगा। शून्य भेदभाव दिवस, भेदभाव दिवस 4 मार्च। ठीक, 4 मार्च के अलावा है 3 मार्च को क्या होता है? विश्व वन्य दिवस। 3 मार्च विश्व वन्य दिवस। उसके अलावा क्या होता है? 4 का में 8 मार्च को क्या होता है? 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, तो बात करते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी। 13 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। अगर बात करते हैं 8 मार्च के बाद जो है 16 मार्च को क्या मानते हैं? राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय टीका दिवस। हाँ, अंतरराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। वैक्सीनेशन, नेशनल वैक्सीनेशन डे दिवस। ठीक, चलो
ये अभी ना इसमें बड़ा है ना एक्सप्रेशन। Yes. देखो 16 मार्च बाद में देखो क्या है 20 22। देखो 16 मार्च बाद में देखो 20 मार्च 20 मार्च क्या है? विश्व खुशहाली दिवस। विश्व खुशहाली दिवस। विश्व खुशहाली दिवस। विश्व खुशहाली दिवस। खुशहाली दिवस। देखो उसके अलावा क्या बोलते हैं 22 मार्च। 22 मार्च को क्या है? विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस। जल दिवस। जल दिवस दिवस। अगर 22 मार्च याद कर लिया हो तो WEB। ठीक WEB तो क्या होता है? WEB थोड़ा बड़ा बड़ा करते हैं। WEB देखो वे में होता है, वे का होता है जाल। ठीक अगर देखो WEB यानी क्या होता है 22 मार्च। 22 मार्च फिर क्या 22 मार्च क्या होता है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल। 22 अप्रैल क्या होता है 22 मई। 22 मई। 22 मई। ठीक तो देखो अगर बात करते हैं 22 ये तो होता है वाटर। ठीक ये होता है अर्थ EARTH। ये होता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी। ठीक डाइवर्सिटी यानी इसको बोलते हैं क्या जल दिवस। जल दिवस इसको बोलते हैं पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस जैव इसको बोलते हैं जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस याद रहेगा आराम से। विविधता दिवस कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी देखो जल दिवस पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस। ठीक यानी WEB यानी बायोडाइवर्सिटी। तो अगर साथ साथ में जो है ये भी क्या ये भी अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है 20 मार्च को क्या होता है 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। इसका देखो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस है ना जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। और 3 मार्च को विश्व वन्य दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगर राष्ट्रीय महिला दिवस करते हैं तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। इसके बाद 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नेशनल वैक्सीनेशन डे। इसके बाद क्या था 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस है ना वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। और 22 मार्च को क्या है जल दिवस यानी क्या होते हैं वाटर डे। ठीक इसके लिए 22 मार्च 22 अप्रैल और 22 मई जल दिवस पृथ्वी दिवस और जैव दिवस। क्या कहते हैं WEB वेब WEB। ठीक इसको वेब को याद रखोगे तो ऐसे उधर से भी तीनों याद कर सकते हो अच्छे से। ठीक भाई तो ये जो है ये क्वेश्चन हो गया। ठीक इसके बाद में एक क्वेश्चन और करवाएंगे बस है ना। तो ये बहुत ज्यादा हो गया टाइम क्वेश्चन करते करते। एक क्वेश्चन और करवाते हैं उसके बाद में जो है आज विदा ली जाएगी। और क्योंकि कल परसों तो 2 दिन वही रहेगा उसके बाद में जो है 2 दिन बाद ये वीडियो जो है पड़ेगा। देखो 6 मार्च 2023 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया है? किस स्वदेशी पोत पर किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट किया गया। समझ लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझो। 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया? सबसे पहले कि देखो किस पर किया गया तो इसका नाम था क्या INS विक्रांत। INS विक्रांत किया गया। ठीक सबसे पहले कि देश का पहला
स्वदेशी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वदेशी युद्ध पोत, युद्ध पोत तो क्या नाम है? INS विक्रांत, INS विक्रांत। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि इससे पहले भारत में थे, नहीं, भारत में थे, लेकिन स्वदेशी यानी जो भारत में पहले बना है वो कौन सा है? INS विक्रांत। यानी जो भारत में पहले बना है उसका नाम क्या है? INS विक्रांत। इससे पहले थे भारत में, क्योंकि तो 1971 जो 1900 क्या नाम 65 लड़ाई हुई थी, जिन हर लड़ाई में जो है इसका सहयोग लिया गया है। अच्छा, अगर बात करते हैं, ठीक, अब ये INS विक्रांत जो है, क्या नाम INS विक्रांत, यानी यह 2 सितंबर 2022 को पीएम द्वारा भारत की नौसेना को सौंपा गया, यानी भारत सौंपा गया, यानी भारत की सेना को कब दिया गया? तो 2 सितंबर 2022 के किसने दिया? पीएम यानी श्री नरेंद्र दामोदर मोदी, यानी मोदी जी के द्वारा इसको कब दिया गया? 20 सितंबर 2022 को इनको भारत को सौंपा गया। पहली बात ये। दूसरा जी, इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन कौन किसने किया? उद्घाटन किया रक्षा मंत्री ने, रक्षा मंत्री द्वारा। और रक्षा मंत्री कौन इस समय? राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री ने किया। रक्षा मंत्री है कौन? राजनाथ सिंह ने जो है इसका क्या किया? उद्घाटन किया, है ना। और इसको बनाया, इसका निर्माण किया था, निर्माण किया था कोच्चि शिपयार्ड ने जो है इसका निर्माण किया था। कोच्चि शिपयार्ड ने इसका हो गया था। एक क्वेश्चन इससे संबंधित है, INS त्रिकंद। अभी मोस्टली अभी ये हाल में न्यू क्वेश्चन अभी बना नहीं है, अभी बनेगा। INS त्रिकंद का है कटलेस अभ्यास में भाग लेगा, ठीक। अच्छे से देखो, सारे क्वेश्चन है, बड़े से इनको नोट कर लो आराम से, बार लगा जो है हेडफोन लगा के सुनते रहो। जब सुनते रहोगे क्या होगा कि देखो ऐसा होगा कि मान लो 1 महीने में कम से कम जो 20-15 वीडियो जो है करंट की बना के डाल दिया करेंगे। जो भी जब कभी भी जो है इसको सुनोगे तो एकदम आराम से कोई भी एग्जाम दोगे तो बढ़िया से, इसी एग्जाम कोई भी एग्जाम जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं, 1 डे एग्जाम में सब में आराम से घुसेगा। ठीक, बढ़िया से पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो, धन्यवाद।